ललितपुर जिले में नगर पालिका उपचुनाव के बाद सोनाली जैन को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। उसके बाद भी जिस तरह वो लगातार वो शहर की हर एक गलियों में नगर में जा करके वहां का भ्रमण कर रही हैं और वहां का देख रही हैं कि स्थिति क्या है। जहां पे नालियां दुरुस्त नहीं थी, वो दम तोड़ती हुई देखी जा रही, वहां पर दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। ठीक वैसे ही एक गांव, एक ऐसा गांव देखा जा रहा है, ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है, जो कि चीराकोडर एक गांव लगता है। यहाँ के ग्राम प्रधान जी ऐसे हैं कि वो भी यहाँ पर गांव में जाकर के देख रहे हैं कि कहाँ की कितनी व्यवस्था दुरुस्त है, लगातार हर एक काम पर जोर भी दे रही हैं। बात करेंगे उनके जो सहयोगी हैं, वो उनके जो पुत्र हैं, वो भी लगातार उनके पूरी परिवार है, हर एक व्यक्ति विकास कार्यों में लग चुके हैं। गांव की सड़कों की बात करेंगे, नाला नालियों की बात करेंगे, सफाई व्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे, और चाहे वो बच्चियों की विवाह को लेकर, उनकी शादियों को लेकर, तो उनके भी कदम आगे देखे जा रहे हैं। खास चर्चा करेंगे। इस वक्त मौजूद एक भाई साहब हैं जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि यानी उनके पुत्र हैं बड़े वाले, जो कि अपनी एक जिम्मेदारी के साथ लगातार काम कर रहे हैं और हर एक मुद्दों पर विशेष तौर पर वो ध्यान भी दे रहे हैं। स्वागत है भाई साहब। नमस्कार। जो आप लोगों ने एक संकल्प भी लिया था शादियों को लेकर, जो बच्चियों की शादियां आप लोग कर रहे हैं, क्या बच्चियों की शादियों का भी जो आप काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह जो आपने शुरुआत की है? नहीं, शुरुआत एक संकल्प ऐसा था कि चुनाव के पहले हमारे पिताजी ने बोला कि अपन के लिए प्रधान बनने के बाद अपन कौन सा कार्य अच्छा करेंगे, कौन सा जो सबके हित में रहेगा। तो हमारा विचार यही था कि ऐसा किया जाए कि किसी गरीब लोग की बिटिया की शादी होती है तो उसके लिए मदद की जाए। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया। तो जीतने के बाद प्लान बनाया गया। तो 2 मई 2021 में जब हम चुनाव जीत कर आए तो यहाँ पर 11 बजे रात में आए, हम 12 बजे रात में आए तो पहली शादी हुई यहाँ पर धनीराम कुशवाहा जो चीराकोडर के हैं, उनकी बिटिया की शादी चल रही थी। तो हम सीधे मंदिर आए हनुमान जी, वहां पर उनके चरण स्पर्श किए, मतलब विनती की उनसे कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, हम चुनाव जीत गए। इसके बाद हम उस शादी में पहुंचे तो तत्काल जयमाला कार्यक्रम चल रहा था। तो वो बिटिया जब घर से अपने मकान से बाहर निकली तो हमने उसके चरण स्पर्श किए, उसको 11,000 रुपए तत्काल शुरुआत की। उसी दिन से मतलब 2 मई 2021 में अपने घर नहीं जाकर डायरेक्ट उसके यहाँ गए। तो वहां से शुरुआत की 11,000 रुपये का। जब हमारा ये सिलसिला चला 1 साल, तो उसका टारगेट है जो 1 लाख से ऊपर चला गया, क्योंकि 10-11 शादी हुई उस साल में, उस वित्तीय वर्ष में। तो हमें लगा कि हाँ टारगेट ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए फैसला उसको चेंज करके 5100 रुपया और कुछ कपड़े किए गए। उसके बाद अगर मिलाया जाए उसको भी और जो बाद में है, तो आज 4.5 साल में 51 बिटियाओं की शादी हो चुकी है, उसमें हमने मदद की जी। अच्छा, बाकी विवाह के साथ साथ आपने जो संकल्प लिया था, बाकी विकास को लेकर भी आपके लोगों के अहम कदम रहे, उसको लेकर क्या कहें? हमारा एक ही उद्देश्य था कि गाँव की जनता है, जो महिलाएं हैं खास तौर से, तो शहर यहाँ से दूर है, जैसे ललितपुर है तो लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो महिलाएं तो काम पर नहीं जा पाती हैं, पुरुष चले जाते। तो महिलाओं के लिए हमने रोजगार दिया, गांव में नरेगा के माध्यम से रोजगार दिया। तमाम जो महिलाओं ने 20,000, 15,000, 10,000, 24,000, 22,000, 16,000, हर महिलाओं ने 10,000 के ऊपर कार्य किया, मतलब साल भर में नरेगा के माध्यम से मजदूरी की। अच्छा, गांव में बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, सड़कों की। अगर बिजली की बात की जाए तो हमारा एक गांव है मजरा मैखवा, तो वहां पर अभी ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था, 3 फेज का रखा था। तो हमने तत्काल अपने जय साहब को फोन लगाया जो बिजली विभाग पाली से, तो उन्होंने हमारी बात मानी और 2 दिन के अंदर उन्हें ट्रांसफार्मर पहुंचाया। हमने लाइनमैन से कहा, उसने तत्काल बिजली चालू करवाई। और अगर मैं शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की स्थिति किस तरह सुधार हो रहा है आपके गांव? अगर शिक्षा की बात करी जाए तो हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय चीराकोडर में है, एक मैखवा में है। तो वहां पर स्कूल में देखा जाए तो पहले क्या था कि बाउंड्री वगैरह नहीं थी और जानवर जाते आते थे, वहां पर डिस्टर्ब होते थे बच्चे और शिक्षक, इसलिए हमने पहले जर्जर भवन भी होते थे। तो तो जर्जर भवन तो ऐसा है कि हमारे स्कूल लगभग ज्यादा पुराने नहीं है, नए हैं, क्योंकि पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे यहाँ पर। हाई स्कूल भी आपके गाँव में नहीं, अभी तो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय। अगर हाई स्कूल भी नहीं है। अगर सरकार से हमारी यही मांग है, यही हम चाहते हैं कि अगर कक्षा 8 तक ही किया जाए, तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो साइकिल से जाते हैं और जाने में भी कुछ रास्ते में असमर्थ है, क्योंकि रेलवे लाइन का जो ओवरब्रिज है वो पानी है, वहाँ पर तमाम दिक्कत आती है। इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? अब इलाज के लिए तो कोई यहाँ पर सुविधा ऐसी नहीं है, कोई चिकित्सालय का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर।
अच्छा, होना चाहिए, कुछ प्रयास है आपका? अगर हम चाहते हैं कि अगर एक यहाँ पर व्यवस्था की जाए तो जैसे हमारा चीरा कोण है, जामुनधाना है और बंट है, इसके बीच में अगर एक बन जाए तो बहुत कुछ। विधायक, मंत्री, सांसद जी से कभी मुलाकात होती है आपकी? बिल्कुल, हाँ, विधायक जी से हमारी बात हुई थी, हम गए थे उनके पास, विधायक जी ने हमारे एक निर्माण करवाया पुलिया का, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं। सांसद जी से मुलाकात हुई है? हाँ, सांसद जी से मैं गया था एक बार, तो हाँ, उनने पिछली वित्तीय वर्ष में कुछ सूर्य लाइटें लगवाई थी 4-5, इसके बाद इस वित्तीय वर्ष में कुछ नहीं अभी। आप इलाज के लिए क्या, आप किस तरह आप उनसे जो अवगत उनको कराने वाले हैं, हाँ। इलाज के लिए कि वहाँ पे आपके गाँव के आसपास है, आपके गाँव में हाँ, हाँ। इलाज के लिए भी बस स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा कुछ हो? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र अगर सरकार सुविधा कर दे तो बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी जो पंचायत है चीराकोण, बंट और जामुनधाना, इसके अगर बीच में भी हो जाए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में आप जो चाहते हैं कि बने और अवगत कराने वाले हैं? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, शासन को कोशिश करेंगे, जो हमारे विधायक मंत्री हैं उनसे भी मांग करेंगे, अगर ऐसा हो सके तो हमारे गांव की जो गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं है जिनके पास और ललितपुर जा नहीं पाते हैं, उनका इलाज यहीं पर हो जाएगा। गांव में खेलकूद मैदान, तालाब की बात करेंगे? नहीं, हमारा पहला मुद्दा यही है। हाँ। अगर खेल कूद की बात आई तो हमने बहुत प्रयास किया है, शासन को लखनऊ तक लेटर लिखा है। ओम प्रकाश राजभर जो अपने मंत्री हैं जी, अपने इसके क्या नाम से जो उसको बोलते हैं, तो उनको हमने ओम प्रकाश राजभर जी को लिख के दिया था, क्योंकि हमारी जो जमीन है पंचायत में उस पर अवैध कब्जा है। जिलाधिकारी ने 100 से ऊपर का लक्ष्य लिया था कि खेलकूद मैदान बनवाकर तैयार करवाएंगे और लगभग जनपद में 100 से ऊपर बनकर तैयार भी चुका है। नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं मिलने के कारण हमने खेलकूद और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण नहीं करवा पाया है। तालाब है तो? हाँ, तालाब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर नहीं है। हम चाहते हैं कि अंत्येष्टि स्थल मेन है और खेलकूद ये हो जाए, तो अगर जगह मुक्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह के लिए जगह है, आपको लगता है गए पंचायत में जगह खाली है, लेकिन उस पर अवैध कब्जा किए हैं कुछ लोग। कभी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एसडीएम साहब, डीएम साहब का लेटर भी हमारे पास है, अपने जो डीपीआरओ साहब हैं उनके माध्यम से भी लेटर टाइप करवाया था। मैं लखनऊ तक शिकायत की है मैंने, मतलब कुछ हमारे साथ से कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। जी। आने वाले समय में क्या कदम है आपके, अगर जो कब्जा जिसमें जो जल्द से जल्द हटाया जाए? हमारा यही है कि मेन समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि बरसात में सबसे बड़ी समस्या होती है कि अंत्येष्टि स्थल नहीं है। मुक्ति धाम कितने हैं आपके गाँव में? कुछ एक भी मुक्ति धाम नहीं है यहाँ पर। बरसात में बहुत दिक्कत होती है, टेन लगाकर किसी की भी अंतिम संस्कार किया जाता है, बहुत दिक्कत होती है। इस पिछली लगभग 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक हमारा मजरा होती होंगी उस समय, बरसात के समय में बहुत समस्या होती है उसमें तो, और बरसाती लगाते हैं, टीन लगाते हैं, तब उनका अंतिम किया जाता है। कि गांव में कुछ गांव ऐसे भी है जहां मुक्ति धाम भी अभी तक बनकर तैयार नहीं हो और यहाँ तक की स्वीकृति भी नहीं हुई है। उन्हीं गाँव में से चीराकोटा गाँव है, इस गाँव में भी मुक्ति धाम नहीं है। इस गांव में खाली जगह पड़ी है, लेकिन उस पर अवैध कब्जा किया गया है। कई बार संबंधित विभाग को और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन कानून पर जू तक नहीं रहेगा। यहाँ तक कि ये लखनऊ तक भी इन्हें दौड़ लगाई, लेकिन फिर भी अवैध कब्जा नहीं हटाया जा चुका है। अगर अवैध कब्जा हटाया जाता तो ऐसे कई व्यवस्था, यहाँ पे तालाब भी होता, मुक्ति धाम भी होता और यहाँ तक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी होते और खेल कूद मैदान भी यहाँ पर उस समय हो सकता था। और भी जाने के और क्या कुछ यहाँ पे अभी इस समय इस गाँव में जो हाल है? विवाह घर है आपके गाँव में? नहीं, हम बता रहे हैं कि जो जगह की समस्या है, जगह है, लेकिन जगह कुछ लोग उसको अवैध कब्जा किए हैं। जगह है, मैं रोड पर है, कुछ नंबर ऐसे है कि जहाँ पर 2 एकड़ 1 एकड़ जगह है, लेकिन मेन समस्या है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले अंत्येष्टि स्थल बनाया जाए, जिसमें हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रधान बने हैं, लेकिन एक अंत्येष्टि स्थल नहीं बनवा पाए। बाकी देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं जो उनका चुनौतियों का सामना लगातार यहाँ के ग्राम प्रधान जी, उनके सहयोगियों को लगातार करना पड़ रहा है। वो चाह रहे हैं कि गांव में अच्छी सड़कें हो, अच्छा नालियां हो, मुक्ति धाम हो, तालाब हो, विवाह घर हो, खेलकूद मैदान हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था और भी शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाए इस गांव में। इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं अनदेखी या फिर वो जिम्मेदारी हटते हुए देखे जा रहे, शायद यह भी कहा जा सकता है। लेकिन होना हुआ, जितना समय हो चुका है लगातार प्रयास कर, लेकिन अभी तक जो सफलता इनको नहीं मिली है। गांव में जब पर्याप्त जगह है, लेकिन उस पर अवैध कब्जा लोग किए, जिस कारण जगह पूरी पर्याप्त नहीं मिलने के कारण कुछ कार्य ऐसे जो अधूरे चाह रहे हैं
कि जो इन पर अवैध कब्जा है उन पर तत्काल कार्रवाई लोगों पर करते हुए कब्जा मुक्त वो जगह हो और गांव की सुविधा के लिए वहां पर कार्य शुरू किए। कई संस्थाएं लगातार तो होना चाहिए, लेकिन वहां पर पर्याप्त जगह नहीं हो रही है। बने रहिए हमारे साथ और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे और उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे आखिर क्यों कार्रवाई हो पा रही है, क्यों इस गांव में भी विकास की नदियां, विकास की गंगा समस्याएं आ रही है।